वीरवार को घरेलू कमोडिटी बाजार में अचानक आई तेज गिरावट ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया। एमसीएक्स पर सोना और चांदी में फ्यूचर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसका असर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स पर भी पड़ा। सिल्वर ईटीएफ्स में करीब 16% तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि गोल्ड ईटीएफ्स लगभग 5% तक फिसल गए। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में आई तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों ने बाजार का माहौल बिगाड़ दिया। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के जॉब्स डेटा और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े संकेतों पर टिकी हुई है। एमसीएक्स पर अप्रैल एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब 3% गिरकर 1,48,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जून कॉन्ट्रैक्ट में भी इसी तरह की कमजोरी देखने को मिली। वहीं मार्च एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर करीब 6% टूटकर 2,52,719 रुपए प्रति किलो पर आ गया और मई कॉन्ट्रैक्ट भी दबाव में रहा। कीमतों में आई इस गिरावट का सीधा असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर दिखा, जहां सिल्वर ईटीएफ सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कोटक सिल्वर ईटीएफ करीब 17% और एडलवाइस सिल्वर ईटीएफ 15% से ज्यादा गिर गया, जबकि अन्य प्रमुख सिल्वर ईटीएफ्स में 12 से 14% तक की कमजोरी दर्ज की गई। गोल्ड ईटीएफ्स भी इस गिरावट से अछूते नहीं रहे और कई फंड लगभग 5% तक नीचे आ गए। गिरावटों की मुख्य वजह क्या है, हमने इसका विश्लेषण किया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार हालिया तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही। इसके अलावा निवेशक अमेरिका के एडीपी, नॉन फॉर्म पेरोल, सर्विसेज पीएमआई और खासतौर पर आने वाले जॉब्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं, जिनसे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की दिशा का संकेत मिल सकता है। सीएमई फेडवॉच के मुताबिक मई तक ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है, जबकि जून में सीमित कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट को लंबे समय के ट्रेंड में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ओवरबॉट बाजार में आई एक जरूरी करेक्शन माना जा सकता है। लंबी अवधि में सेंट्रल बैंकों की खरीद, चांदी की सीमित सप्लाई और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव कीमतों को सहारा दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल जोखिम और रिटर्न के लिहाज से कुछ विश्लेषक सोने को चांदी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।